जय माता दी मित्रों। आज बात करेंगे श्री विद्या आमनाय के बारे में। आमनाय का अर्थ है गुरु परंपरा, ट्रेडिशन। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दो प्रकार के साधना पद्धति चल रहा है। पहला है निगम यानी वैदिक, दूसरा है आगम यानी तंत्रोक्त। वेद हमारी अनादि और अपौरुषेय है। ऋक, साम, यजुर और अथर्व ये हमारे चार वेद है। चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इसी में जो मंत्र साधना पद्धति दिया गया है वो सब वैदिक मार्ग है। भगवान शिव के पंचमुख से धर्म अर्थ और काम मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो उपदेश साधना पद्धति और मंत्र का विधान दिया गया है जो सब तंत्रोक्त है वो सब आगम पद्धति है। कुलार्णव तंत्र के अनुसार भगवान शिव की पूर्व मुख से जो साधना का विधान जो देवी और देवताओं का तंत्रोक्त विधान दिया गया है सभी को पूर्व आमनाय में रखा गया है। इसी में अनेक देवी और देवताओं का साधना विधान है। ठीक उसी प्रकार पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व मुख से जो साधना का विधान जो उपदेश दिया गया है पश्चिम आमनाय, उत्तर आमनाय, दक्षिण आमनाय, ऊर्ध्व आमनाय कहा गया है। भगवान शिव के छठवां मुख नीचे की ओर जिसको अन्युत्तर आमनाय कहा गया है जो गुप्त है। प्रत्येक आमनाय में अनेक देवी अनेक देवताओं का साधना का विधान दिया गया है। इसका जानकारी मैं आगे दूंगा। श्री विद्या साधना का पंचदशी मंत्र का साधना पूर्व आमनाय में, पश्चिम आमनाय में, उत्तर आमनाय, दक्षिण आमनाय में, चारों आमनाय में किया जाता है। लेकिन षोडशी मंत्र ऊर्ध्व आमनाय और महाषोडशी मंत्र का जो साधना है अनुत्तर आमनाय में किया जाता है। पूर्व आमनाय के देवी और देवताओं का उपासना सृष्टि चक्र में किया जाता है आपका कामना वासना को पूर्ति करने के लिए। श्री चक्र के पहला तीन चक्र त्रैलोक्यमोहन, सर्वासा परिपूरक चक्र, सर्व संक्षोभण चक्र में उनका उपासना किया जाता है। पूर्व आमनाय में अन्य देवी और देवताओं का साधना भी उसी सृष्टि चक्र में माने पहला तीन चक्र में किया जाता है। इसी प्रकार दक्षिण आमनाय के देवी और देवताओं का साधना स्थिति चक्र, स्थिति चक्र माने चतुर्दशा, अंतर्दशा और बहिर्दशा में किया जाता है। ये स्थिति चक्र में जो दक्षिण आमनाय का देवी और देवताओं का उपासना उसी में किया जाएगा। इसी प्रकार पश्चिम आमनाय, उत्तर आमनाय में और ऊर्ध्व आमनाय में उसी प्रकार देवी और देवताओं का उपासना किया जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कोई साधक मान लीजिए पूर्व आमनाय के किसी गुरु परंपरा से कोई श्री विद्या दीक्षा लिया है, क्या वो साधक अन्य आमनाय का देवताओं का साधना कर सकता है? इसका समाधान ये है, चाहे कोई किसी का गुरु परंपरा किसी भी आमनाय के हो, सभी साधक सभी आमनाय का देवी और देवताओं का साधना कर सकते हैं। कोई भी साधक सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम या संहार क्रम का साधना कर सकता है, चाहे उनके गुरुजी किसी भी आमनाय के हो, चाहे पूर्व आमनाय के हो लेकिन दक्षिण आमनाय का किसी का गुरुजी हो और वो चाहें कि दक्षिण आमनाय का कोई देवी और देवताओं का साधना करना चाहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। क्योंकि आदि गुरु एक है, उपदेश समान है। इसी में गुरु परंपरा का जो मंत्र है कुछ मंत्र चेंज होते हैं लेकिन साधारण जो साधना है वो साधारणतः समान रहते हैं।